गाजा में इजरायली सेना का जमीनी ऑपरेशन तेजी से पूरी पट्टी में फैल चुका है। इस बीच अचानक नेतन्याहू ने गाजा में अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जता दी है। उन्होंने हमास के सामने नई शर्त भी रखी है। इजरायली सेना के नई जमीनी ऑपरेशन से हो रही मौतें और भूख के कारण गाजा में हाहाकार मचा है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो हमास संग अस्थायी युद्ध विराम पर तैयार है अगर बंधकों की रिहाई संभव हो। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये बयान गाजा में फिर से शुरू हुए सैन्य हमले और मानवीय संकट को लेकर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि अब भी 20 से अधिक बंधक जिंदा माने जा रहे हैं। बंधकों को छुड़ाने के लिए अस्थायी संघर्ष विराम संभव है। हालांकि उन्होंने दोहराया कि इजरायली सेना का उद्देश्य पूरे गाजा पर नियंत्रण हासिल करना है। नेतन्याहू के बयान से कुछ घंटे पहले इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन में विदेशी राजनयिकों के प्रतिनिधिमंडल पर गोलियां चलाई थी, जिससे नया कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया। दरअसल कुछ विदेशी राजनयिक वहां गए थे ताकि वे देख सकें कि इजरायली सैन्य कार्रवाई से वहां क्या तबाही हुई है, लेकिन उस क्षेत्र को इजरायली सेना ने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया हुआ था। सेना का कहना है कि उस प्रतिनिधिमंडल ने अनुमति वाले मार्ग से हटकर एक संवेदनशील जोन में प्रवेश कर लिया। इसके बाद इजरायली सैनिकों ने गोलियां चलाईं। सेना का दावा है कि ये चेतावनी के लिए थीं ताकि प्रतिनिधिमंडल उस इलाके से हट जाए। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना को लेकर कई देशों और यूरोपीय संघ ने कड़ी आपत्ति जताई और इजरायल से जांच की मांग की। गाजा में हालात बदतर हो गए हैं। रात भर के हमलों में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई, जिनमें 1 हफ्ते का नवजात भी शामिल है। मानवीय संगठनों का कहना है कि हाल ही में खोले गए केरम शालोम क्रॉसिंग से जो मदद पहुंची है वह नहीं के बराबर है। यूएन के प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा कारणों से अधिकांश मदद अब भी वितरण केंद्र से बाहर नहीं पहुंच सकी है। वहीं गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नामक एक अमेरिकी समर्थित संस्था जल्द ही 300 मिलियन भोजन वितरित करने का दावा कर रही है, लेकिन यूएन और अन्य प्रमुख एजेंसियों ने इससे दूरी बना ली है। इजरायली हमले अब फिर से गाजा के हर कोने में शुरू हो चुके हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 18 मार्च के बाद से अब तक 3,509 और कुल 53,655 लोगों की जान जा चुकी है। इजरायल गाजा पर हमलों के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराता है, जिसने इजरायल में 7 अक्टूबर 2023 को किए आतंकी हमले में 1,200 से अधिक लोगों की जान ले ली थी और 250 से अधिक को बंधक बना लिया था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के टांडो जाम कस्बे में 100 साल पुराने एक हिंदू मंदिर पर कब्जे का आरोप लगा है। हिंदू समुदाय के एक प्रतिनिधि ने गुरुवार को बताया कि जिस जमीन पर 100 साल पुराना शिव मंदिर है, उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इसके अलावा उसके आसपास निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन दरावर इत्तेहाद पाकिस्तान के प्रमुख शिव काच्छी ने कहा, मंदिर 1 सदी से अधिक पुराना है, लेकिन दबंगों ने इस पर कब्जा कर लिया है और मंदिर के आसपास की भूमि पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया है। साथ ही शिव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग और प्रवेश को बाधित किया है। काच्छी ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी करके घटना की जानकारी दी। काच्छी ने कहा कि शिव मंदिर के कामकाज और मंदिर के आसपास लगभग 4 एकड़ जमीन की देखरेख का जिम्मा एक समिति के पास था। यह स्थान कराची से लगभग 150 किलोमीटर दूर टांडो जाम कस्बे के पास मूसा खटियन गांव में है। उन्होंने कहा कि मंदिर के ऐतिहासिक महत्व के कारण सिंध विरासत विभाग की एक टीम ने पिछले वर्ष इसका जीर्णोद्वार किया था। उन्होंने बताया कि मंदिर के निकट ही समुदाय के लोगों के अंतिम संस्कार के लिए एक शमशान भी है। मंदिर में प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु भजन कीर्तन भी करते हैं।